बोलिए सदगुरु देव की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्तजनों को, हंस जनों को एवं माता बहनों को एवं सकल समाज को साहे बंदगी, साहे बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए कबीर विजय क्रमैनी 24 नंबर की। सुनिए, बहुत सुंदर जो है इसका। सुनिए, विस्तारों से अर्थ सुनेंगे, अर्थ सुनेंगे। बहुत ही भ्रम संशय को दूर करने वाला अर्थ होगा। अरे चंद्र चकोर की ऐसी बातें जनाई, मानुष बुद्धि दीन पलटाई। सारी अवस्था सपनों कहाई, झूठ फूरो जानत रही। चंद्र चकोर की ऐसी बात जनाई, मानुष बोधे दिन पलटाई। मिथ्या बात ना जाने कोई, अरे यही विधि सब गैल बिगोई। चंद्र चकोर की ऐसी बातें जनाए, मानुष बोधि दिन पलटाए। आगे दे दे सबन गमाया, आगे दे दे सबन गमाया। मनुष्य बोधे सपनों नहीं पाया, मानुष बोधे सपनों नहीं पाया। 34 अक्षर से निकले जोई, अरे पाप पुण्य का जानेगा सोई। सोई कांता सोई होगे, तैन करे ना बाहर आओ। हो हजूर ठाड़ कहते हूँ, तय क्यों धोखे जन्म में गवाए। चंद्र चकोर की ऐसी बाता। सदगुरु कहते हैं, चंद्र चकोर की ऐसी बात जनाई। सदगुरु ऐसे जो चंद्रमा की भांत शीतल वाणी जो है अपनी देते हैं, जो मानुष की बुद्धि को पलटा देते हैं, अज्ञान अवस्था से उसे ज्ञान अवस्था में कर देते हैं। ऐसी जो है शीतल ज्ञानवर्धक वाणी गुरु देते हैं। कितने ही ऐसे गुरु हैं जो परमात्मा को अपनी आत्मा से अलग मानते हैं, इसलिए वह अपने शिष्यों को यह उपदेश देते हैं कि चकोर जैसे चंद्रमा का ध्यान करता है, वैसे तुम परमात्मा का ध्यान करो। फिर तो साधक अपने मन की कल्पनाओं से परमात्मा का एक रूप जो है गढ़ते हैं।
और उसी का ध्यान करते हैं इसी प्रकार। उक्त शिक्षा देकर मनुष्य की बुद्धि ही उलट दी गई, मनुष्य को विवेक न करने की स्थिति में ला दिया गया। गुरुजन ये भी बताते हैं कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तथा तुर्यागा ये चार अवस्थाएं स्वप्नवत हैं, क्योंकि ये सब मनोमय के भीतर हैं, परंतु वे यह नहीं ध्यान दे पाते कि अपनी आत्मा से अलग कल्पना से गढ़ा परमात्मा क्या मनोमय के भीतर नहीं है। मान कल्पित परमात्मा जो केवल आलोक है, उसे ही वह सत्य मान लेते हैं। असत्य को असत्य समझना और उसे असत्य ही कहना बड़े साहस का काम है। प्राय लोग ऐसा नहीं कर पाते। इस प्रकार अविवेक और कायरता पूर्वक चलकर सब अपने आप स्वरूप को भूल रहे हैं। लोग कहते हैं कि अभी भगवान का ध्यान करो, मरने के बाद वह तुम्हें मिलेगा, परंतु इस धोखे में पड़कर तो अपने समय को बर्बाद करना है और अपने आप को खोना है। लोग पोथी पुराणों का प्रमाण दे देकर अपने अवसर से चूक रहे हैं। देखो, पहले अमुक अमुक को परमात्मा मिला है, परंतु समझ लो कि ऐसा कहने और मानने वाले मानो स्वप्न में भी मानवीय बुद्धि नहीं पाए, क्योंकि मिलने वाली चीज भौतिक होती है और वह पुनः बिछुड़ जाती है। परमात्मा मिलता बिछुड़ता नहीं, वह तो निज स्वरूप चेतन है। आत्म जो चाहते क्षरों में अतः शास्त्र प्रमाणों के मुँह जाल से निकल जाएगा, वही समझ सकेगा कि पाप क्या है और पुण्य क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है। शास्त्रों में लिखा होने से तथ्य ऐसा नहीं होता, किंतु तथ्य के अनुसार होने से शास्त्र का प्रमाण मान्य है। अतः विवेक श्रेष्ठ है। हे मानव, तो आरंभार जैसी चर्चा करेगा वैसा ही बन जाएगा। अतः तो निरे शास्त्र प्रमाण के चक्कर को छोड़ कर उससे बाहर आना। दृढ़ पूर्वक कह रहा हूँ कि तू स्वयं हुजूर है, सम्राट है, परमात्मा है। तू शास्त्र और संप्रदायों के धोखे में पड़कर क्यों जीवन खो रहा है? क्यों अपने जीवन को व्यर्थ में खो रहा है? हाँ, इसलिए मानस उद्धव का दीन पलटाई। सारे जो है ठग लोग ये मानस की जो बुद्धि है ऐसे जो है विपरीत दिशा में ले जाते हैं, कुबुद्धि में पलट देते हैं, सद्बुद्धि का हरण कर लेते हैं। सो कहते हैं कि मानस बुद्धि दीन पलटाई। हाँ, तो समझो, समझ के साहिब की बेड़िया में आज जो है सद्बुद्धि कर रहिए तो जीवन का सुधार ही सुधार होगा। बोलिए सद्गुरु देव की जय।